सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत अति सुखदाई, सेवहों काय वचन मन लाई। सात्विक भोजन सज्जन संगा, विरति भाव से जीतो अनंगा। परत्रिय समझो मातु समान, धारण करो चरित्र महान, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान। सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत अति सुखदाई। इसका अर्थ बनता है, हे साधक, ब्रह्मचर्य व्रत जो है अति सुखदाई है। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य का हम लोग पहले संधि विच्छेद करें। ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा और चर्य का मतलब होता है आचरण। जिसके आचरण बड़ा है वह ब्रह्मचर्य है। जिसके आचरण में कोई खोट नहीं है, जिसके आचरण में कोई दाग नहीं है, वह ब्रह्मचर्य है। वह चाहे पाकिस्तान का लोग रहे, चाहे हिंदुस्तान का रहे, चाहे नेपाल का रहे, अमेरिका का रहे, रूस का रहे, ब्रिटेन का रहे, विश्व के कोई भी मानव हो, वह ब्रह्मचर्य है। जिसका आचरण उत्तम है वह ब्रह्मचर्य है। कुछ लोग ब्रह्मचारी के गलत अर्थ लेते हैं, ब्रह्मचर्य का गलत अर्थ लेते हैं। वो कहते हैं कि जिसके पास पत्नी नहीं है वह ब्रह्मचर्य है। ऐसी बात नहीं है। जिसके पास पत्नी नहीं है वह ब्रह्मचर्य है, यह अर्थ संसार के लोग लेते हैं, लेकिन यह सरासर गलत है, यह बिल्कुल गलत है। जिसके पास पत्नी है वह ब्रह्मचर्य है। वह कैसा ब्रह्मचर्य है? यदि पति पत्नी मिलकर के भक्ति करते हैं, दोनों संयम में रहते हैं, दोनों साधना करते हैं, दोनों मिलकर के सेवा करते हैं, राष्ट्र का, देश का, गुरु का, किसी यज्ञ प्रयोजन में भाग लेते हैं और तन मन धन से समर्पण हो जाते हैं। संयमः खलु जीवनम, संयम का जीवन जीते हैं। दोनों पति पत्नी में मातृव्रत और पितृव्रत भावना से जी रहे हैं, उसको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। यानी गृहस्थी में विरक्ति, गृहस्थी में विरक्ति यह श्रेष्ठ भक्ति है। जीवन भर हम बदहवास बने रहें, भोग के प्रति, विषय के प्रति लंपट बने रहें, वो तो विरक्तों में भी होता है। ऐसे बहुत से विरक्त हैं जिसके चरित्र में दोष है, आचरण में दोष है। जो बड़े बड़े विरक्त कहला रहे थे वो देखिए आज जेल में आजीवन कारावास में बैठे हुए हैं। बड़े ब्रह्मचारी कहला रहे थे, बड़े सदगुरु कहला रहे थे, भगवान के तुल्य में आ गए थे, और उनका काला करतूत जो निकला तो हजारों हजार लड़की के साथ बलात्कार, कितने नरसंहार, कितने का धन पैसा छीन करके हड़प लिए थे। वो सब सदगुरु आज जेल में बंद है। और सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, उसको मैं अच्छा संत जानता हूं जो अंदर की झगड़ा को मिटा देता है। अंदर की झगड़ा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब अंदर की झगड़ा है। वह समय समय पर यह जीव को सताता है, यह जीव को कहता है मुझे स्वाद दो, और यह जीव को तो गुरु का ज्ञान है, किसी भी इंद्रियां को स्वाद नहीं देता है। आत्मस्थ रहते हैं, आत्मलीन रहते हैं। जो आत्मस्थ है, आत्मलीन है, वह शुद्ध ब्रह्मचारी है। वह गृहस्थी में भी होगा और वह विरक्ति में भी होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि गृहस्थी में मुक्ति नहीं मिलेगी। यह हीन भावना, यह तुच्छ भावना अपने अंदर से निकाल दें। गृहस्थ में भी बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े सदगुरु हुए, बहुत बड़े बड़े मुनि हुए, ऋषि हुए। भगवान राम एक अच्छे गृहस्थ थे, उनको 2 पुत्र था, उसकी पत्नी सीता। अब विचार कीजिए, भगवान राम भगवान हो गए, भगवान कृष्ण के पास भी पुत्र थे, उसके पास भी नारी था, उसके पास भी राजपाट था, लेकिन भगवान कृष्ण हो गए। चलिए राजा जनक के पास, राजा जनक जी के पास पत्नी है, बच्चे हैं, राजपाट हैं, लेकिन राजा जनक बड़े बड़े विरक्तों को
अपने शिष्य बना लिए। कहा जाता है सुखदेव मुनि गर्भ का त्यागी था, सुखदेव मुनि को भी अपना चेला बना लिए। कौन? जनक जी। जनक जी एक गृहस्थ थे, सुखदेव मुनि को कोई शिष्य नहीं बना पाया। उस समय जो बड़े बड़े विरक्तों में लिस्ट में नाम था वो भी नहीं बना पाए, क्योंकि सब पर भारी थे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जनक जी। इसलिए गृहस्थी आश्रम जो है वह तुच्छ नहीं है, वह नीच नहीं है। इसलिए मैं सभी गृहस्थों से निवेदन करता हूं बार बार कि आप नीच नहीं है, तुच्छ नहीं है, आप किसी आश्रम से कम नहीं है। आप ही के आश्रम से स्वामी विवेकानंद निकला, आप ही के आश्रम से अन्न उगाया जाता है, आप ही के आश्रम से लड़का लड़की पैदा होता है, आपके ही यहां आकर के विरक्तों को दान भी मिलता है। देखिए बड़े बड़े गृहस्थ करोड़ रुपया दान कर देते हैं, लाख रुपया दान कर देते हैं, 2 मंजिल का बिल्डिंग बनवा देते हैं। बड़े बड़े गृहस्थ चावल ट्रक का ट्रक दान कर देते हैं। तो गृहस्थ किसी से कम नहीं है, यह बात बिल्कुल एकदम सही है। और गृहस्थ अपने आप को सोचते हैं कि मैं कम हूं, मैं सब गिरा हुआ हूं। नहीं नहीं, अपने चरित्र में कभी दोष न लगने दें, यह सबसे बड़ी मर्यादा है जीवन का। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं ब्रह्मचर्य व्रत अति सुखदाई। इसका मतलब होता है कि हर पति पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। और ब्रह्मचर्य का मतलब मैंने पहले ही बताया कि जिसका आचरण उत्तम हो उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। और एक यहां पर अर्थ लिया गया है बीर्जवान होना, वह भी ब्रह्मचारी है। और बीर्जवान हम पति पत्नी भी हो सकते हैं। दोनों अपने अपने इंद्रियों की रक्षा करें, मन की रक्षा करें, योग में जीवन जिए, साधन में जीवन जिए, तो वह भी एक बीर्जवान है। बीर्जवान स्वामी विवेकानंद हुए, बीर्जवान भीष्म पितामह हुए थे, बीर्जवान बहुत संत महापुरुष हुए हैं। और कहने का भाव है कि यदि हम अपने बीर्ज की रक्षा करते हैं तो वह भी उत्तम है, वह भी एक व्रत है, वह भी एक पूजा है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में कुछ बालक बालिका के लिए बीर्ज का कुछ खर्चा करना पड़ता है, तब एक सुंदर लड़का सुंदर लड़की का निर्माण होता है। यहां पर जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत अति सुखदाई, यानी ब्रह्मचर्य एक व्रत है और जो इनको धारण करते हैं, इनको सफल करते हैं, उनका व्रत बिल्कुल सुखदाई हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत अति सुखदाई, सेवहु काय वचन मन लाई, यानी अपने मन वचन कर्म से इनको सेवो। ये सदगुरु धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं। सेवहु काय वचन मन लाई, सात्विक भोजन सज्जन संगा, हे साधक, हे ब्रह्मचारी, हे साधो, सात्विक भोजन को धारण करो, कभी तामसी भोजन मत खाओ, क्योंकि आहार के अनुसार ही व्यवहार होता है, अन्न के अनुसार ही मन बनता है। यदि तामसी भोजन को खाओगे तो फिर तुम बीर्जवान नहीं रह पाओगे, तुम्हारे शरीर में उत्तेजना होगी, तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का शिकार बन जाओगे। नीतिकार तो यहां तक बोले आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध होने से स्मृति स्थिर हो जाता है, और जब साधक का स्मृति स्थिर हो जाता है तब साधक विप्र मोक्ष, वह मोक्ष के अधिकारी हो जाता है, मोक्ष के योग्य हो जाता है, मुक्ति के योग्य हो जाता है। जन्म मरण का चक्र से वह बच गया, वह सम्राट हो गया। यह जीव जो था यह सम्राट था ही, केवल विषय में जाकर के यह गरीब हो जाता है, दीन दुखी हो जाता है, केवल भोग में पड़ करके यह दीन दुखी हो जाता है। जब यह स्वरूप को पहचान लेता है, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो फिर यही जीव पीव हो जाता है, यही आत्मा परमात्मा हो जाता है, यही आत्मा गॉड खुदा परमात्मा कहलाने लगता है। इसलिए धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत अति सुखदाई, सेवहु काय वचन मन लाई,
सात्विक भोजन सज्जन संगा, मतलब हे साधक तुम शुद्ध सात्विक भोजन करो, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, दूध, घी, यह सब हरी हरी साग सब्जी इन्हें खाओ, इनको खा करके तुम स्वस्थ रहोगे। और यदि उत्तेजना वाला भोजन करोगे, एक साधक था और वो क्या किए, पूर्णिया आश्रम में कटहर लाए और कटहर में बहुत मसाला लगता है, तब अच्छा लगता है खाने में, ये संसारी लोगों का कहना है। और बहुत मसाला देख करके उन्होंने कटहल का सब्जी बनाया और सुसवा सुसवा करके खाए, कहा बड़ा मजा आ रहा है खाने में। देखिए वो साधक बोले, जब सुबह में लेटरिंग करके आए तो गाल पर हाथ दे करके बैठा था। तो गुरुजी पूछते हैं ऐसा क्यों? तो कहा गुरुजी लेटरिंग रास्ता लगता है कि फाड़ते हुए जा रहा है, लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, इतना कड़ू लग रहा है लेटरिंग रास्ते में। तो गुरुजी ने कहा जिस समय कटहल का सब्जी खा रहा था, आधा किलो 1 किलो मसाला देख करके उस समय कैसा लगा? कहा बड़ा मजा आया। कहा जिस विषय में मजा आता है भोगने काल में, उसका परिणाम में सजा है। भगवान कृष्ण ने कहा परिणाम है विषय में वह, यानी जिस विषय को भोगने से परिणाम में विष हो, तो नौ तेसु रमते बुद्ध, उस विषय में ज्ञानी जन नहीं रमते हैं और नहीं रमना चाहिए। बुद्धिमान विवेकवान हंस जन उस विषय में नहीं रमते हैं, उस विषय का त्याग कर देते हैं। सुखदेव मुनि उसी विषय का त्याग किए, भोग विषय को, इंद्रियों के भोग को, उसी को त्याग किए। और बड़े बड़े संत मुनि, महात्मा, ऋषि मुनि वही विषय भोगों को त्याग किए। इसलिए कहने का भाव है, धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं शब्द प्रकाश में, ब्रह्मचर्य व्रत अति सुखदाई, से बहु काय वचन मन लाई, सात्विक भोजन सज्जन संगा। और गलत भोजन करने से गलत मन बनता है, उत्तेजित भोजन करने से ब्रह्मचर्य व्रत में हानि है, उत्तेजित भोजन करने से विरजमान आदमी नहीं रह सकता है, उसका पतन हो जाता है और धीरे धीरे वह विषयाशक्ति में फंस जाता है। कहने का भाव है, धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं विरति भाव से जीतो अनंगा। हे साधक तुम ब्रह्मचर्य व्रत को सफल करना चाहते हो तो विरति भाव से जीतो अनंगा। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं पर त्रिय समझो मातु समान। कहने का भाव है कि संसार में जितने भी माता बहन है सबको तुम मां के समान समझो, बहन के समान समझो। किसी के प्रति चिंतन गलत मत करो। चिंतन यदि गलत भी बनने लगता है किसी के बहन के प्रति, मां के प्रति, तो समझो कि तुम्हारे मन में पाप आया है। उस पाप को थूक फेंको उस पाप पर कि नहीं नहीं, जैसा हमारे घर में माता है, बहन है, वही पूरे संसार भरा पड़ा है, सबके घर में वही मां बहन है जो मेरे घर में है। इसलिए हम किसी के साथ व्यभिचार नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ गलत संबंध, नाजायज संबंध, किसी माता बहनों के प्रति गलत चिंतन, गलत कर्म नहीं कर सकते हैं। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं पर त्रिय समझो मातु समान। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं कि संसार में जितने भी नारी है, यदि वह बूढ़ी है तो दादी समझो, यदि थोड़ा उम्रगर है तो उसको आंटी समझो यानी चाची समझो, बड़ी मम्मी समझो, बड़ी मां समझो। थोड़ी और उम्र दराज है तो उसको बहन के रूप में देखो, थोड़ा और छोटी है तो उसको बेटी के रूप में देखो, थोड़ा और छोटी है तो ये समझो कि ये बच्ची है। और जितने भी संसार में नारी है सबको मातृ भावना रखो सबके प्रति। ये धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं पर त्रिय समझो मातु समान, धारण करो चरित्र महान। एक लड़की थी, वो जा रही थी, बहुत सुंदर थी देखने में, तो एक ब्रह्मचारी जी थे उसको देख लिए और कहा यदि ये लड़की हमारी पत्नी बन जाती तो कितना सुंदर होता, मैं इसके साथ रास रंग करता। और वह ब्रह्मचारी जी 2 मंजिला पर बैठा था, वहीं से देख रहा था
और वो लड़की चली गई पार्क में, जिस लड़का से मिलना था वो लड़का से मिले, वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे, हंसने लगे, बोलने लगे। आप बड़े बड़े पार्क में जाइएगा, वो दिल्ली में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, मैं गया हूं, वहां जो है खुलेआम कुछ से कुछ होता है। विचार कीजिएगा, वह पार्क में तो दोनों खुलेआम हंस बोल रहे थे, बात कर रहे थे। तो ब्रह्मचारी जी 2 मंजिला पर थे, वो सोचे कितना सुंदर लड़की है, देखिए। उस लड़का के पास गया, रास रंग रंगीला, दोनों में कितना फुदक फुदक के बातचीत चल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है दोनों। यदि मैं भी वही काम करता तो कितना बढ़िया होता। विचार कीजिए। वो दोनों का नजर पड़ गया ब्रह्मचारी जी पर। ब्रह्मचारी जी 2 मंजिला पर था। वो दोनों कहते हैं, देखिए हम लोग कितना अशांत है, कितने टेंशन में है, कितना दुखी है। वो ब्रह्मचारी को देखिए, वह महात्मा को देखिए, वह संत को देखिए, कितना अस्थिर है, कितना बढ़िया है, संसार से न लेना है न देना है, और कितना बढ़िया है, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसका जीवन कितना बढ़िया है। वो दोनों बोल रहा था पार्क से। अब ब्रह्मचारी जी बोल रहे थे वो दोनों अच्छे हैं, और वो दोनों बोल रहे थे कि ब्रह्मचारी अच्छे हैं। विचार कीजिए, ये दोनों में से कौन अच्छा है। इसका रिजल्ट यही होता है, जो जहां है अच्छा है, और जो जहां रहे वहीं अच्छा से रहे। विचार कीजिएगा, गृहस्थ भी अच्छे हैं और विरक्त भी अच्छे हैं, दोनों को उद्धार होता है, दोनों को कल्याण होता है। लेकिन उद्धार और कल्याण की सीढ़ी पकड़ लीजिए तब ना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत अति सुखदाई, सेवहु काय वचन मन लाई, सात्विक भोजन सज्जन संगा, विरति भाव से जीतो अनंगा, अपर प्रिय समझो मातु समान। संसार में जितने भी पर तिरिया हैं, पर नारी हैं, सबको मां के समान देखना है। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। हे मानव, उत्तम संसार में ज्ञान ही है, और ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। उनको धारण करो, तुम्हारा चरित्र महान हो जाएगा, तुम्हारा जीवन महान हो जाएगा। तुम अपने जीवन को समझो कि जो लक्ष्य है उसको तुम प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय।